हेलो दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर का आज ये 11वीं क्लास है, अर्थात 11वां वीडियो है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इंग्लिश में सवाल कैसे पूछना है, या जब कोई आपसे पूछता है कि आपका क्या नाम है तो आपको जवाब देने में हिचकिचाहट होती है। सपोज है अगर कोई आपसे इंग्लिश में पूछता है व्हाट इज योर नेम, तो आपको अपना जवाब देने में हिचकिचाहट होती है। तो इसी तरीके के सवालों के जवाब के लिए या और जो बहुत ज्यादा डेली आपके प्रयोग में आने वाले जवाब हैं, उसके जवाब के लिए आज हम तैयार होंगे कि किस तरह इन चीजों का जवाब दिया जाता है। इन चीजों पर अगर हम ध्यान देते हैं तो एक हमारी इंग्लिश में एक सुंदरता पैदा हो जाएगी, और उसी सुंदरता को पैदा करने के लिए आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। और आज इसमें हम सीखेंगे 20 आसान क्वेश्चंस, बहुत ही इजी क्वेश्चंस जो होंगे ये 20, इसी को आज हम सीखते हैं। इसमें देखिए सबसे पहला है व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो इसमें आप अपने नाम की जगह कुछ भी लगा सकते हैं, माई नेम इज, जैसे इसमें है माई नेम इज राहुल। दूसरा आपका सवाल आता है हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो इसमें देखिए दो आंसर रहता है, आई एम फाइन, थैंक यू, और कभी कभी केवल थैंक यू ही बोल दिया जाता है। नेक्स्ट है वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हैं, आई एम फ्रॉम दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। तो यहां पे आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, जो भी आप करते हैं वो आप बताएंगे, ठीक ना। अगला है हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है। आपसे पूछा जाता है हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है, तो आप बताएंगे आई एम 20 ईयर ओल्ड, आई एम 20 ईयर ओल्ड। ये भी एक बहुत शानदार है, आप अपनी एज के अनुसार उसको जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं। तो आप जहां पे भी रहते हैं, आई लिव इन लखनऊ या आई लिव इन दिल्ली, जहां पे भी आप रहते हैं उसको ये करेंगे। इसी तरीके से कुछ और है क्वेश्चन है, और इस तरीके के बहुत से क्वेश्चन है जिसको आपको रिपीट करना रहेगा और उसको सवाल करना रहेगा। इसी तरीके से इसमें कुछ जो है, अगर आप सेंटेंस बोलते हैं, जैसे मैं पूछूं हाउ आर यू, वेयर डू यू कम फ्रॉम, वेयर इज योर पेन, वेयर इज योर बुक, वेयर इज योर कॉपी, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप रिपीट कर सकते हैं और धीरे धीरे आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए इसमें हम दूसरे टाइप के जो डेली लाइफ क्वेश्चंस हैं उसको देखते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। तो ये कर रहे हैं, ये जो एक चीज जो बताता है, ये आपकी वर्तमान स्थिति को बताता है कि इस समय वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, या वर्तमान के एक्शन को आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जवाब दे रहा है आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूं, या आई एम राइटिंग इमिटेशन, मैं अपनी नकल लिख रहा हूं, या कुछ भी है ना, आई एम क्रिएटिंग माई प्रैक्टिकल फाइल, और आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, जो भी है। नेक्स्ट है व्हाट आर यू, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हैं। तो यहां आंसर होगा आई एम गोइंग टू द मार्केट। नेक्स्ट है व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। जब आप जाते हैं तो पूछते हैं व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए। नेक्स्ट है डू यू लाइक टी, क्या आपको चाय पसंद है। तो आप इसको जवाब दे सकते हैं यस आई लाइक, या नो आई डू नॉट लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आर यू बिजी, क्या आप व्यस्त हैं। नो आई एम फ्री, या आप ऐसे भी कह सकते हैं यस आई एम। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन थे।
फिर थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, ये जो थोड़ा पोलाइट क्वेश्चन होते हैं, इस पोलाइट क्वेश्चन में आपको किस तरीके से पूछना है, जरा सा देखिएगा। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? तो जवाब होगा यस प्लीज, नो थैंक यू। जैसे अगर आपको आवश्यकता है तो आप कहिए कि हाँ, अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो आप कहिए कि नहीं। ये दोनों चीजें होती हैं, बहुत इजी है क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन को आप थोड़ा सा माइंड में फीड करते जाइए, क्योंकि हर चीज हमेशा जो है बहुत ज्यादा सोच के नहीं बोली जाती है। कुछ चीजें आप इसको बार बार रिपीट करेंगे तो जैसे ही जब आपसे कोई सवाल करेगा तुरंत आपके मुंह से जवाब निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? यस कम इन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आप लाइफ में हमेशा जब क्लास में आप, तो ये बच्चे भी पूछने लगे मे आई कम इन, छोटे छोटे आप बच्चे भी पूछने लगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो यस कम इन। कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत लोग गए वहां से आराम से कूद के बैठ गए, उनसे पूछ लीजिए कि क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? कैन आई सिट हियर। और नेक्स्ट है, एक्सक्यूज मी वेयर इज द वॉशरूम, माफ कीजिए टॉयलेट कहां है? तो इट इज ऑन द लेफ्ट, इट इज ऑन द लेफ्ट, अर्थात लेफ्ट साइड है, वो लेफ्ट है। चलिए इसी में है कुछ, ट्राई टू स्पीक दिस पोलाइटली, पोलाइटनेस इसकी इन स्पोकन इंग्लिश, इसको इस्तेमाल करते रहिए, बार बार रिपीट करते रहिए, ये आपके मुंह से अपने आप निकलना शुरू हो जाएंगे। चलिए आइए कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन देखते हैं। ये सेक्शन 4 है, जो क्वेश्चन एट स्कूल या वर्क पर आप अपने वर्क प्लेस पे पूछते हैं। देखिए, व्हाट इज द होमवर्क, व्हाट इज द होमवर्क, होमवर्क क्या है? द टीचर गिव एन एस्से। देखिए ये सवाल पूछता है व्हाट इज द होमवर्क, होमवर्क क्या है? तो कह रहा द टीचर गिव एन एस्से। नेक्स्ट है, व्हेन इज द मीटिंग, मीटिंग कब है? एट 10 AM। नेक्स्ट सवाल पूछता है हु इज एब्सेंट टुडे, आज अनुपस्थित कौन है, या आज कौन अनुपस्थित है? तो रिया इज एब्सेंट। नेक्स्ट है, डू यू अंडरस्टैंड, क्या आपको, क्या आप समझे, या क्या आपको समझ में आया? तो ये एक क्वेश्चन था, डू यू अंडरस्टैंड, क्या आपको समझ में आया, क्या आपने समझा? तो यस आई डू, नो प्लीज एक्सप्लेन अगेन। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप उनसे कह सकते हैं यस प्लीज एक्सप्लेन अगेन। इसी तरीके से है, इसमें बहुत सी चीजें हैं, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं अपने दोस्तों के साथ या ऑफिस में, तो इस क्वेश्चन को अपने दोस्तों के साथ रिपीट कीजिएगा, तो बार बार रिपीट करने से आपकी इंग्लिश मजबूत होती जाएगी। अब देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिस टाइम में आता है। आप देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जो है यहां बहुत ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अब यहां पे आप लगाइएगा माई नेम इज, जो भी है आपका नाम है, जो भी है, मोहन है तो आप मोहन लगा दीजिए, सोहन है तो सोहन लगा दीजिए, रिया है तो रिया लगा दीजिए, सीता है तो सीता लगा दीजिए, जो भी है, ठीक ना, कुछ भी आप लगा दीजिए, जो भी आपका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू यू लिव। अब आप लगा दीजिए आई लिव इन दिल्ली, ठीक ना, दिल्ली, आई लिव इन लखनऊ, और या आई लिव इन इलाहाबाद, है ना, या नया नाम है प्रयागराज, प्रयागराज। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनते जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आर यू बिजी, ये अभी आया था, आर यू बिजी, मैंने आपको बताया था कि इसको जो है आपको आंसर करना रहेगा। तो नो आई एम फ्री, नो आई एम फ्री आप कह सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका वीडियो था। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना कतई मत भूलिएगा। और अब इसके बाद जो हम कुछ और इंग्लिश के सेंटेंसेस सीखेंगे, इसमें सबसे पहली चीज ये है कि बहुत सारे बात आती है कि जब आप कुछ क्वेश्चन सीखते हैं, कुछ सेंटेंसेस सीखते हैं, तो कभी कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, देखिए इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, अगले वीडियो में हम सीखेंगे, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है
अगले वीडियो में देखेंगे प्रीपोजिशन मेड, इजी, इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, वो मजेदार तरीके से समझना सीखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आज आपने कौन सा सेंटेंस सही तरीके से सीखा है, किस सेंटेंस का आपने प्रयोग किया है, किसी ने आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा है उसको भी कमेंट में लिख सकते हैं, या किसी से आपने कोई प्रश्न पूछा हो तो उसको भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।